नमस्कार, मैं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ एमपी। जैसा कि आपने देखा कि नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। बता दें कि यह लगातार चौथा मौका है जब सीतारमण ने बजट पेश किया है। आइए आज हम आपको बजट से संबंधित अहम बातें बता रहे हैं। ये रही बजट के बारे में जानने योग्य 45 बातें। नंबर 1, वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया। आर्थिक वृद्धि 9.3% रहने का अनुमान। नंबर 2, वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य कोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 29.45 लाख करोड़ रुपए, अनुमानित कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। नंबर 4, आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मानक कटौती भी यथावत। नंबर 5, तराशे और पॉलिसी हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया। नंबर 6, वित्त वर्ष में निवेश में 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। चालू वित्त वर्ष में निवेश लक्ष्य को 1.45 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 78 लाख करोड़ रुपए किया गया। नंबर 7, एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण हुआ पूरा। NRIN नीलांचल इस्पात निगम के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है। नंबर 8, पूंजीगत व्यवस्था 2022-23 के लिए 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। नंबर 9, राज्यों को 2022-23 में GSDP के 4% तक राज्य कोषीय घाटे में अनुमति दी जाएगी। नंबर 10, आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा ही खास मुद्दा है। आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। नंबर 11, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना में योगदान पर 14% तक की कर राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, राज्य सरकारों को भी राहत मिली है। नंबर 12, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीदी बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। नंबर 13, शासकीय समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15% करने का प्रस्ताव। नंबर 14, RBI की ओर से 2022-23 के ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव। नंबर 15, सरकार दाखिल ITR के मूल भूल चूक सुधारने को लेकर एक बारगी मोहलत देगी। अद्यतन रिटर्न 2 साल से भीतर भरे जा सकेंगे। नंबर 16, नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% की रियायती कॉर्पोरेट कर की दर 1 और वर्ष के लिए मार्च 2024 तक जारी रहेगी। नंबर 17, आय पर उपकर या अधिभार को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं। देखिए, एक 17 नंबर की बड़ी जानकारी है कि आय पर उपकर या अधिभार को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं है। आयकर उपकर को
देखिए 18 नंबर 18 वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा। ये भी एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा। अब डाकघरों को भी कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा। नंबर 19 बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये लीटर अति प्रतीक उत्पाद शुल्क लगेगा। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है। नंबर 20 डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने में उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। तो इसका मतलब यह है कि हर जिले में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। नंबर 21 वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख करोड़ के निर्माण को पूरा करने के लिए 84,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नंबर 22 5G मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी। BLI योजना के हिस्से में रूप में 5GB के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को डिजाइन आधारित निर्माण योजना शुरू की गई। नंबर 23 निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री ई विदा के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह भी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। 24 उद्यमी श्रम NCS और असीम पोर्टल आपस में जुटेंगे। नंबर 25 5 दमनगंगा पिजल पति नर्मदा गोदावरी कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए DPR मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। नंबर 26 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा पार्क परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। देखिए किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है कि 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा संपर्क परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की सुविधा की जाएगी। नंबर 27 पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को PPP तरीके से लागू किया जाएगा। इससे पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 28 अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। देखिए ये भी एक बहुत खास खबर निकल कर आ रही है। अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। नंबर 29 रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मझोले उद्यमों के लिए नए उत्पाद विकसित करेंगे। नंबर 30 एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 31 सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। नंबर 32 सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए PM गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा। नंबर 33 अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल गठित किए जाएंगे। नंबर 34 2022-23 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नंबर 35 रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1,208
टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देखिए किसानों के लिए एक और खास बात निकल कर आ रही है कि रबी 2021-22 में 165 लाख किसानों के 1208 टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। नंबर 36, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 27, तिलहन उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी। 28, नंबर 38, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। जी हाँ, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान खरीदी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। अब हम आपको एक और खास नियम बताने जा रहे हैं। नंबर 29 का खास नियम है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दें। और अब आप देखिए 29, उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया। 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिलेगा। नंबर 40, 4 स्थानों पर बहुत मॉडल पार्क के लिए अनुबंध अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे। नंबर 41, ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। नंबर 42, चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। जी हाँ, 42 नंबर की खबर सामने निकल कर आ रही। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 43, शहरी योजनाओं के लिए 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपए की राशि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा। नंबर 44, सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसी बीच 45 नंबर की निकल कर आ रही है। इसी बीच 45 नंबर की तेजी से विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, नंबर 44 में तेजी से विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऐसी ही धांसू खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट